हमारे देश में गरीब राज्यों की बात हो तो बिहार का नाम ना आए ये हो नहीं सकता। आखिर क्यों? बिहार जहां से महात्मा गांधी का अंग्रेजों के खिलाफ सत्याग्रह आंदोलन, बिहार जहां से भारत के सबसे पहले राष्ट्रपति, बिहार जहां से अखंड भारत की नींव रखी गई, बिहार जहां पे विश्व विजेता सिकंदर को बिहार का मुख देखना पड़ा था, बिहार जहां से 1975 में इमरजेंसी के खिलाफ जयप्रकाश नारायण द्वारा जेपी आंदोलन की शुरुआत, बिहार जहां से देश को सबसे ज्यादा आईएएस ऑफिसर देने वाला राज्य सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ क्यों है, आइए इसके बारे में जानते हैं। अभी से कुछ दिन पहले तमिलनाडु में प्रवासी कामगारों पे हुए कथित हमलों की खबर एक बार फिर से सवाल खड़ा कर दिया था पूरे देश में कि लाखों बिहारी मजदूर रोजगार की तलाश में तमिलनाडु, पंजाब, कोलकाता या अन्य राज्यों में पलायन करने के लिए अभी भी मजबूर आखिर क्यों है, जबकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सरकार बिहार में सुशासन होने की जोर शोर से ढिंढोरा पीटती है। जाहिर है कि मजदूर के पलायन की एक बड़ी वजह वहां नौकरियों का संकट है, लेकिन ये समस्या उससे भी ज्यादा गंभीर व व्यापक है। इसलिए सवाल उठता है कि सुशासन बाबू कहलाने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीते 17 से 18 सालों में बेरोजगारी दूर करने के लिए आखिर किया ही क्या। साल 2005 जब नीतीश कुमार ने सत्ता संभाली थी तब बेरोजगारी मामलों में बिहार पहले नंबर 1 था। उन्होंने वादा किया था कि वे बिहार को जल्द ही ये तस्वीर बदल देंगे और लोगों से अपील भी की थी कि वे काम की तलाश में राज्यों से पलायन न करें, लेकिन 17 साल बाद भी इसमें कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिला। राज्य में पलायन की स्थिति कितनी गंभीर है इसका नजारा पूरे देश में कोरोना काल के दौरान देखा गया था, जब दिल्ली, मुंबई, कोलकाता से करीब 15 लाख बिहारी मजदूर अपने घर लौटने के लिए बदवासी की हालत सड़कों पर निकल पड़े। नीतीश के सीएम बनने के वक्त बिहार में गरीबी दर लगभग 54.5% थी और वह देश के सबसे गरीबी राज्य था। नीतीश ने गरीबी खत्म करने का भी वादा किया था, लेकिन ज्यादा कुछ नहीं बदला और राज्य भी वह एक गरीब राज्य ही है। मामूली सा फर्क ये आया कि अब वहां गरीबी दर 51.9% गई है। नीति आयोग के एक रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में आधी आबादी बहुयामिनी तरीके से गरीबी है। ये ताजा आंकड़ों के मुताबिक इस साल फरवरी तक बिहार में बेरोजगारी दर बढ़कर 12.3% पहुंची है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह दर 7.5% है। हालांकि यह मामले में हरियाणा, राजस्थान, झारखंड के प्रदर्शन बिहार से ज्यादा खराब है। वैसे बिहार की इस हालात के लिए आरजेडी के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के जंगल राज को ही सबसे अधिक कसूरवार ठहराया जाता है, लेकिन अजीज पर नजर डाले तो 1990 में लालू के सत्ता आने से पहले भी बिहार में जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक होने के साथ ही वह न सिर्फ अविकसित था बल्कि खराब शासन का भी शिकार था। अनपढ़ या बहुत कम पढ़े लिखे युवकों का रोजगार की तलाश में राज्यों से पलायन करने पर मजबूर होना पड़ा। अन्य राज्यों और महानगरों में जाकर रिक्शा, ऑटो रिक्शा चलाने लगे। कोई हॉकर बन गया तो कोई निर्माण क्षेत्र में काम करने लगा। कर्नाटक, तमिलनाडु कारखानों में उन्हें काम मिलने लगा तो कोई पंजाब, हरियाणा में जाकर खेत में मजदूरी करके मजदूर बन गए। लालू के सत्ता में आने के बाद बड़ा बदलाव ये आया कि अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी खास करके यादवों को राजनीतिक संरक्षण मिल गया। उन्होंने उन संस्थानों पर दोहन शुरू कर दिया जिस पर उच्च जातियों का कब्जा था। लालू ने अपनी कुर्सी का तो ख्याल रखा, लेकिन उस दौरान अपराध व भ्रष्टाचार में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई तो नई नौकरियां कम होती चली गई। साल 2005 में जब नीतीश के राज्य में बागडोर संभाली तो लोगों की उम्मीद बंधी थी। उन्होंने साफ सुथरी छवि के आधार पर ही मीडिया ने उन्हें सुशासन बाबू की पदवी दे डाली थी, लेकिन ज्यादा कुछ नहीं बदला और बेरोजगारी आज भी बड़ा सामाजिक राजनीतिक मुद्दा है। ये हाल तब है जबकि इन 18 सालों में बिहार ने बीजेपी और आरजेडी के साथ सत्ता में भागीदारी की। मजदूरों के पलायन के आलम यह है कि पंजाब में कृषि और उद्योग लाखों बिहारी मजदूरों के भरोसे चल रहे हैं। खेतों में फसल कटाई का काम हो
या मवेशियों को शेड की सफाई करनी हो, वे कम पैसों में भी ये सब करने के तैयार रहते हैं। पलायन की एक बड़ी वजह सामाजिक टेम्बू भी है, क्योंकि जो वे अन्य राज्यों में जाकर खुशी से करते हैं वही काम वे अपने राज्यों में करने के लिए इसलिए कतराते हैं कि तब उन्हें सामाजिक मान सम्मान नहीं मिलेगा और लोग क्या कहेंगे। इसलिए छोटे से छोटा काम मिलने पर वे मुंबई, दिल्ली, कोलकाता झुग्गियों में रहना पसंद करते हैं। इसलिए भी घर लौटने पर अपने समाज में उन्होंने एक अलग हैसियत व रुतबा होती है। चलिए तो मैं बिहार के बारे में कुछ कमियां बताई आपको, आखिर क्यों पिछड़ा हुआ है बिहार। उपयुक्त दिए गए विचार, लेखन, व्यक्तिगत विचार, ये जरूरी नहीं कि बिहारी बात इससे सहमत हो, लेकिन आप कितने सहमत हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप इस वीडियो को मेरे फेसबुक पे देख रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को फॉलो कर दीजिएगा। धन्यवाद।